चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। पेपर के ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने नहीं लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड ऑसिलेशन। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाएगी। द विस्कस ड्रैग ऑन ए लार्ज स्फेरिकल बॉडी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मूविंग विथ लार्ज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू v अंडर रूट v 1 अंडर रूट v या v स्क्वायर। क्यों? बुक स्टेटमेंट है, ठीक है। फॉर स्मॉलर स्पीड क्या है? v इफ विस्कस ड्रैग असल में क्या है? ड्रैग फोर्स के बारे में कहता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v फॉर स्मॉलर स्पीड। फॉर व्हाट? स्मॉलर स्पीड के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इफ d इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर फॉर लार्जर स्पीड। फॉर व्हाट? लार्जर स्पीड। अब यहां पे ये मैंने कहां से लिख दिया है? इफ d इज इक्वल टू 1/2 रो सी वी स्क्वायर। रो क्या है? डेंसिटी है। c क्या है? विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और v क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो ये लार्जर बॉडी के लिए भी है और लार्जर स्पीड के लिए भी है। स्मॉलर बॉडी के लिए या स्फेरिकल बॉडी के लिए या स्मॉलर स्पीड के लिए ये क्या होगा? इफ d इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आप लोगों ने पढ़ा है ड्रैग फोर्स या स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ। क्लियर है? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। सेकंड नंबर में कहता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स आर बोथ A एंड B। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है जी, विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है कि है या नहीं है? क्यों जी? एग्जैक्टली, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू है किस चीज का? विस्कोसिटी का, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ये इक्वेशन, ये वैल्यू हमने निकाला है कहां से? एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा हम मालूम करते हैं, तो एफ डी डिवाइडेड बाई आर वी। एफ डी बराबर है किस चीज के? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर पर सेकंड। तो सेकंड में ऊपर लिखता हूँ, सेकंड इसके साथ खत्म, मीटर मीटर के साथ खत्म, यहाँ पे आ गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सो इट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेट ऑफ विस्कोसिटी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3, which of the following is the base unit of flow rate? जी, फ्लो रेट का बेस यूनिट क्या है? किलोग्राम पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दिस। क्यों जी? मीटर स्क्वायर पर क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है, फ्लो रेट। बेटा फ्लो रेट के बारे में कहता है। दो किस्म की फ्लो रेट है, एक है मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट क्या है? वो है मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एक है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट है v डिवाइड बाई टाइम। तो इसका यूनिट फिर क्या होगा? किलोग्राम पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या है?
मीटर क्यूब पर सेकंड, दोनों इसमें मौजूद है, सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट, तो फिर किलोग्राम पर सेकंड होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं वॉल्यूम फ्लो रेट, तो फिर मीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड होगा। क्लियर है? तो इस एमसीक्यू से 3 एमसीक्यूज और भी बनते हैं। नंबर 4, 8 spherical drops, rain drops of the same mass and radius are falling down with a terminal speed of 6 centimeter per second. If they combine to form big drop, what will be its terminal speed? Neglect air resistance. क्या कहता है? शाबाश जी जी, कहता है 8 स्फीरिकल ड्रॉप से, कितने ड्रॉप से? 8, सेम मास का है, सेम रेडियस का है, सेम रेडियस का है, नीचे आ रहे हैं, इससे एक बड़ा ड्रॉप बन गया, उसका स्पीड कितना होगा? क्या ख्याल है जी? 1.5, 32, शाबाश। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैक टू सॉल्व, नंबर 4, ट्रैक कौन सा यूज करें? VTB, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 into VTS, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप शो करता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स शो कर रहे हैं। तो देखो VTB अब इजी हो गया, नंबर ऑफ ड्रॉप कितने हैं? 8 पावर 2 होल पावर 1/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। VT into S, 8 पावर 2 से क्या बनेगा? 64, पावर क्या होगा? 1/3 into VTS, 64 हम लिख सकते हैं 4 multiply by 4 into 1/3 VTS लिख सकता हूँ। 4 multiply by 4 16, 16 multiply by 4 is equal to 64। तो बेस सेम है, मैं बेस लूंगा, पावर क्या है? 1 1 1, तो ये क्या बनेगा? 3 बनेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 मौजूद है। VT into S, 3/3, ये 3 के साथ खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाई VTS, V कितना है? वो 6 है, तो इससे बनेगा 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर यही एमसीक्यूज है और मैं रेडियस की बात करूं, किस चीज की बात करूं? रेडियस की बात करूं, तो फिर क्या करेंगे? रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, जस्ट अपने आप लिख के अपने कॉपियों में इस एमसीक्यूज के साथ लिखे, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n1/3 रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। नंबर 3 फॉर्मूला इसके लिए लिखे, ट्रैक नंबर 3 वॉल्यूम लिखते हो, तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। V क्या शो कर रहा है? वॉल्यूम शो कर रहा है, स्पीड शो नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि आप लोग स्पीड को करेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ गिवन होगा कि एयर ड्रॉप्स ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है इसका, फॉर एग्जांपल वो 2 मीटर क्यूब है, ये कंबाइन हो गया, एक ड्रॉप बन गया, तो कितने हैं? सो n मल्टीप्लाई बाई ये करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 करें, जितना गिवन है। तो इस पे एमसीक्यूज आएगा, या तो इस पे एमसीक्यूज पॉसिबल है, या इस पर है, या इस पर है, लेकिन ज्यादातर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो इस पर आए हैं और इस पर आए हैं। क्लियर है? तो फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हम लिख के कि VT इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 6 पाई r इंटू V, ठीक है।
तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन r पावर -1, r पावर -2 और r स्क्वायर। जी r स्क्वायर है, ये तो सबको पता है, ये भी पता नहीं है नो। इस पे एमसीक्यूज बहुत है, आगे की तरफ जाएं तो इस पे एमसीक्यूज मैंने लिखे हुए। अ वाटर टैंक हर घर में मौजूद है, ठीक है, हर एकेडमी के ऊपर मौजूद है ना वाटर टैंक। अ वाटर टैंक ऑफ हाइट 10 मीटर, छोटा वाटर टैंक है जो आप लोगों के घरों में है, कंप्लीटली फिल विद फ्लूइड इस प्लेस। फ्लूइड अब यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। इस प्लेस ऑन अ लेवल ग्राउंड पे है, ठीक है। इट हैज 2 होल्स, one at 3 meter and other is 7 meter from its base. The water eject from both the holes will fall at the same spot. Yeah, upper hole will fall farther date from lower hole. Number C, upper hole will fall closer than date from lower hole or none of above. Option number A होगा, both the holes will fall at the same spot. क्यों? क्योंकि आप लोग कहते हैं ये वाटर टैंक है, ये कंप्लीटली फिल है, टोटल कितना है 10 मीटर है। अब यहाँ पे फ्रंट डाउनवर्ड इसको हम काउंट करेंगे कि ये यहाँ पे 3 मीटर है और एक यहाँ पे क्या है 7 मीटर। समझ आ रही बात की? अगर दोनों क्या है, यहाँ पे जो बेस से हम इसको काउंट करते हैं और अपर से हम काउंट करते हैं, अगर दोनों सेम है तो ये सेम स्पॉट होंगे। अगर डिफरेंट है तो फिर डिपेंड करता है कि ये फार्दर है या क्लोजर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम है, 10 मीटर ऊपर से भी है, 10 मीटर नीचे से भी है, तो सेम स्पॉट होंगे। नंबर 7, अ होल इज मेड at the bottom of tank filled with water. If the total pressure at the bottom is 3 atm, then velocity of E flux is what? E flux का फार्मूला बेटा आप लोगों को पता है, वो क्या है? V is equal to 2GH। पता है कि नहीं पता? और आपको पता है according to Pascal principle P is equal to rho GH। तो GH का वैल्यू क्या होगा? P डिवाइडेड बाय रो होगा। तो यहाँ पे पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय रो, इसमें वैल्यू पुट करें, आप लोगों के साथ जो भी आंसर आ जाए वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रो कितना है? 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर 997 है, या हम 1000 लेते हैं मीटर क्यूब। अच्छा जी, नंबर 8, 2 ड्रॉपलेट each of radii are combined to form a new drop of radii 3r. The terminal speed of the new droplet is, terminal speed क्या है बेटा? 2 ड्रॉपलेट है नीचे की तरफ आ रहे हैं जिसका रेडियाई r है, बन गया क्या? रेडियाई 3r बन गया। अब the terminal speed of the new droplet is what? एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? इजी है, थोड़ा सा सोच लें जी। 9 होगा। क्यों? एग्जैक्टली, V is directly proportional to r square। तो यहाँ क्या बनेगा? 9 बनेगा। सो 9VT बनेगा। Number 9, if average velocity of a body is equal to terminal velocity, then option A, B, C, D, फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर होंगे, ठीक है। राजी? ठीक है। अच्छा जी, नंबर 10 क्या होगा? देखिए, water from 2 holes 4.2 centimeter and 2.8 centimeter above the ground have same horizontal length. The height of tank will be what? इस टैंक का हाइट कितना होगा? लगोफ्ती बखत नहीं सर, बस 2 मिनट नहीं। सही
सही से जी, 6 होगा या 7 होगा? दोनों को ऐड करें, सम होगा 4.2 2.8 7, 4 और 2 6.2.8 1, तो 7 सेंटीमीटर। नंबर 11, a heel and rain drop of same radius are released from same height, then rain drop reach before heel, after heel at the same time, or information is incorrect। बिफोर हील या आफ्टर हील होगा, क्यों जी? क्यों नहीं तो गले तो वही जलाबारी जो आप लोग कहते हैं, तो किसका जो है वो क्या होगा? रेडियस दोनों का सेम है। अब मुझे ये बताए डेंसिटी किसका ज्यादा है, वाटर का है या हेल का है? जी, किस चीज का है? डेंसिटी किसका ज्यादा है? हेल का ज्यादा है। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हील के साथ। अब क्या होगा? अब कौन सा ठीक है, बिफोर और आफ्टर? जी शाबाश, बिफोर होगा या आफ्टर होगा? डेंसिटी रेन का ज्यादा है या हील का ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, रेन का क्या है वो कम है, तो स्पीड ज्यादा हो गया। ये पहले आ गया और इसके बाद आ गया, बाद में आ गया, बिफोर नहीं आफ्टर है आ गया। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 12, और ये एमसीक्यूज भी है। जी जी जी, नहीं वाटर पहले आएगी, इसका स्पीड ज्यादा है। द रेन ड्रॉप रीच, जी बिल्कुल, रेन ड्रॉप रीच बिफोर हेल। ऑप्शन नंबर ए। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन ये भी पेपर में आए हैं, ठीक है ना, मेडिकल के टेस्ट में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास, सबको पता होनी चाहिए। नंबर 13, water is flowing through a tube of non-uniform cross section. Ratio of the radius at entry and exit end pipe is 3:2. The ratio of velocities at entry and exit of liquid is? जी 4:9, 9:4, 8:27 और 1:1। क्या बनेगा? 9:4 क्या होगा? क्यों? ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके ना, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, तो फिर क्या होगा? v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर डिवाइड बाई r1 स्क्वायर। r2 कितना है यहाँ पर? 2 है, तो ये होगा 4:9। ठीक है, 4:9 होगा। 14 नंबर, water flow from 6.0 centimeter diameter pipe and to 8.0 centimeter diameter pipe. The speed in 6.0 centimeter pipe is 5.0 meter per second. The speed in the 8 centimeter pipe is what? शाबाश, इसी फार्मूले से होता है, थोड़ा सा सोच लें। जी 3.7 आता है। देखो ये जब हो गया तो इससे हम लिखते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, तो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d1 स्क्वायर। अब मालूम करना है स्पीड 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ v2 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2 स्क्वायर। v2 को मालूम करें, d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v1, तो आपके पास ये इक्वेशन
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्व करें, d1 कितना है 6 है तो 36 बनेगा, d2 कितना है 8 है तो 64 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना है 5 है। आंसर निकाले इससे, हो जाएगा, ठीक है। नंबर 15, 2 boats moving in parallel fastly, 2 किश्तियां है वो पैरेलल मोशन करता है बहुत तेजी के साथ, क्लोज टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ करीब आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है या कुछ भी नहीं करता, या सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अट्रैक्शन क्यों, प्रेशर डिक्रीज होता है, जब प्रेशर डिक्रीज होता है इसके वजह से दोनों बोट्स क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नंबर 16, बर्नौली इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 17, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ 2 bodies 2:4, the ratio of their radii will be, ratio of their radii will be what? जी जी, the ratio of terminal velocities given है और r मालूम करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, v is directly proportional to r square, ठीक है, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर, तो ये मालूम करना है, तो v1 डिवाइड बाई v2 होल अंडर रूट करना होगा r1 डिवाइड बाई r2, ये कितना है 2/4, ठीक है, तो इससे आंसर आएगा अंडर रूट 2:2, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, या हम लिखते हैं 1:√2 लिख सकते हैं, 1:√2 इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 हम लिख सकते हैं √2 और यहाँ पे एक √2 मौजूद है, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2 रह जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके साथ लिख लें। नंबर 18, if v is the velocity of flow of liquid through a tube of cross section A, then according to equation of continuity, which of the following is constant? A v is equal to constant, option number C. Number 19, for simple harmonic motion the body must execute, chapter number 6 खत्म हो गया, chapter number 7 की तरफ आ जाए। For simple harmonic motion the body must execute only oscillatory motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्ट्रेट पाथ में होगा, और स्ट्रेट पाथ के लिए क्या जरूरी है, ऑसिलेशन है, क्योंकि वाइब्रेशन तो जिगजैग भी हो सकता है, इस वजह से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 20, हाउ लॉन्ग अ टाइम इन टर्म ऑफ पीरियड t does it take for a particle in SHM to move from one extreme to its range to midpoint to the origin? वन एक्सट्रीम इट्स रेंज का मतलब क्या है, दूसरी एक्सट्रीम के बारे में कहते हैं एम्पलीट्यूड है, रेंज क्या है, एम्पलीट्यूड। तो हमेशा के लिए याद रखें, जब ये एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा है और इसके मिड पे जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, t/8 होगा, क्या होगा, t/8 होगा, क्लियर है। Telepon ke apa? Dentangan. Sar ke English? Telepon de Hamza. अच्छा जी, दबा
Number 21. The spring of toy car is owned by pushing the car backward with an average force of 15 Newton through a distance of 0.50 meter. How much elastic potential energy is stored in the car spring during this process? टाई कार आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं? टाई जानते हैं? टाई किसे कहते हैं? खिलौना। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे जो है वो इस पे खेल चुके हैं। इसको हम इस पे हमने फोर्स लगा, एवरेज फोर्स कितना? 15 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया। ठीक है, कितना डिस्टेंस के साथ? 0.50। कितना एनर्जी स्टोर हो गया है इस स्प्रिंग में वो मुझे बता दे। शाबाश। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से होगा जी? क्यों? 7.5। फोर्स इक्वल टू कुछ छोड़े, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फोर्स गिवन है 15 न्यूटन है, ये गिवन है 0.50 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 75 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 7.5। कितना इजी है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गई? क्योंकि वहां पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैं हमेशा के लिए आप लोगों से कह रहा हूं कि स्टेटमेंट की तरफ देखें कि स्टेटमेंट में क्या मांग रहा है। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा फार्मूला? वो है वर्क डन का। 22. A body rotating in a circular orbit complete one revolution in 2 seconds. ठीक है, तो the acceleration of its projection 10 centimeter away from its center is, अब क्या चीज गिवन है? टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा? क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन के बारे में कहता है, तो आप लोग लिख के, आप लोगों को पता है बेटा A इज इक्वल टू बॉडी रोटेट हो रहा है, सो माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब माइनस ओमेगा स्क्वेयर इसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर इंटू एक्स, क्योंकि आपको पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। समझ आ रही बात की? तो अब यहां पर क्या है, इसमें पुटिंग करें 4 पाई स्क्वेयर, ठीक है, और इसको अलग करें। x का वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 पावर माइनस 2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.1, सॉरी 2 सेकंड है, तो ये होगा 4। ये 4 के साथ खत्म। यहां पे बन गया क्या? 10 पावर माइनस 1 माइनस पाई स्क्वेयर, या हम लिखते हैं माइनस 0.1 पाई स्क्वेयर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर सी। If a 100 gram object stretches a spring by 100 centimeter, then the spring constant is 100 ग्राम ऑब्जेक्ट है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच का मतलब क्या है? इसको मैंने एक्सपेंड किया। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आप लोगों को पता होनी चाहिए। F इज इक्वल टू के एक्स। F इज इक्वल टू के एक्स है, तो K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो यहां पे लगाए mg डिवाइडेड बाई एक्स, जो भी वैल्यू आ जाए। ठीक है बेटा, m गिवन है, g गिवन है। g को आप 10 पुट करें तो इजी होगा आप लोग के लिए। 9 पर सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 खत्म हो गया, 10 आ गया। या CGS में 9.8 पुट करें। देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 100, ये दोनों खत्म, 9.8। C 9 per centimeter. Number 24. The displacement of a particle executing simple harmonic motion
is given by z is equal to 25 cos of 100 pi into t। इसके साथ लिख के, ये मिसिंग है इसमें, what will be the linear frequency of the particle, what will be the linear frequency of a particle, linear frequency of a particle क्या होगा जी? शाबाश, जल्दी जल्दी बताए, शाबाश। सबसे इजी क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन है जी। क्या होगा? शाबाश जी, 25। सोच ले, सोच ले, शाबाश। क्या होगा? देखो, z इज इक्वल टू 25 cos of 100 pi into t। अब आप लोगों को पता है x इज इक्वल टू x नॉट cos ऑफ ओमेगा t है। कंपैरिजन करें, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और यहाँ लिखे 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई, यहाँ पे पाई पाई के साथ खत्म, 2 1s are 2, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। कितना इजी है। अगर मैं कहूँ यही क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस वन, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल? एम्पलीट्यूड क्या होगा? 25, x नॉट इज इक्वल टू 25। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 100 पाई होगा। कंपैरिजन से ये सब कुछ होता है ना क्या? अच्छा जी, 25 सॉरी, a spring of force constant k is cut into 3 equal parts। एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया 3 equal parts में। The force constant of each part is what? K, 3k, k by 3 और under root 3k। k क्यों है? जी, कट किया तो कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ना। देखो, आपको तो पता है k इज इक्वल टू f बाई x है। f कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसको आपने कट किया, मतलब इसको रिड्यूस करें कितना? 3 टाइम्स। मैंने इसको कट किया, लेंथ मैंने 3 टाइम्स रिड्यूस किया, तो ये क्या होगा? 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। 3 क्या होगा? क्या पर नहीं होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है। अच्छा जी, नंबर 26 क्या है? अ पार्टिकल इन SHM हैज एम्पलीट्यूड 2 multiplied by 10 power minus 3 meter and period 0.1 second। The maximum speed is approximately equal to। मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो आप लोगों को याद होनी चाहिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या 2 पाई डिवाइडेड बाई t मल्टीप्लाई बाई r। r भी गिवन है, t पर गिवन है, v मालूम करें, हो जाएगा कि नहीं? नंबर 27, अगेन ये क्वेश्चन आ गया है। कॉटन एंड रॉक ऑफ रेडियाई 1:2 having equal masses are falling through a viscous medium, its terminal velocity will be what? 1:4 होगा, क्योंकि velocity is exactly proportional r square, तो 1:2 1:4 होगा। 28, if a tank of water can be emptied 5 meter in 1 second, then how much time it will take to empty tank of water 4 meter? कितना टाइम लेगा? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड। जी, कितना टाइम लेगा? अगर 5 मीटर एक टैंक है, इसको हम खाली करते हैं 1 सेकंड में,
ठीक है, तो 4 मीटर टैंक हम कितने सेकंड में खाली करेंगे? शाबाश। जिसने भी ठीक किया उसके लिए क्या होगा? सबर के लाने में हम करें चिता सुटिक के 10 रुपए इनाम होगा, लेकिन कल दे दूंगा, आज नहीं। चलो आज दे दूंगा। शाबाश, बता दें क्या होगा? शाबाश। अगर नहीं पता तो फिर आप लोग मुझे 10-10 रुपए देंगे, आप लोगों की मर्जी है। या मुझे जुर्माना करें या खुद जुर्माना हो जाए। देखिए इजी है बेटा। S is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब तो सॉल्व करें। ये कहां से आ गया? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो AT ये कांस्टेंट है, ये 0 है। S इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या हम कहते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। S गिवन है 4 मीटर है, T मालूम करना है, इस पर अंडर रूट ले लो, 2 सेकंड आ जाएगा। कितना इजी है? 2 सेकंड लगेगा इसके खाली करने में। 2 सेकंड लगेगा कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। 29. The distance between two consecutive crusts in a wave train produced in a string in 5 centimeter, is 5 centimeter, sorry. If two complete waves pass through any point per second, the velocity of the wave is distance between two crusts. दोबारा सुने गौर के साथ। The distance between two consecutive crusts in a wave train produced in a string is 5 centimeter. If two complete waves passing through any point per second, the velocity of the wave is। ये 2 MCQs आए हैं चैप्टर नंबर 8 से, गलती से, लेकिन अभी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जो है वो सोच लें इस पे। शाबाश। 2 कंप्लीट वेव